हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आपको बहुत शानदार तरीके से 17 फरवरी को पेपर देना है। इसके लिए ये बहुत रामबाण होने वाला है। इसमें टोटल 2 मॉडल पेपर हैं और मैप्स हैं। अगर मैप में एक भी बार आ जाए, मैप में एक भी बार नहीं आएगा, देख लेना। इसमें से एक भी बार नहीं आएगा, जो मैं बताऊंगा वही आएगा। फिर आप पछताओगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा, बीच बीच में सजेशन भी दूंगा। देखो, जर्मनी एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया 48 में किया था, 1848 में। आयु के आधार पर नए जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ को बांगर, है ना, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। और तराई तो आपको पता ही है, दलदली क्षेत्र में होती है। और चंबल बेसिन में नेक्स्ट, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये किया गया 1972 में। और 73 में आपका हुआ था, क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भाई साहब। देखो, कर्ज लेने के लिए कर्जदार निम्न में से किस उपयोग की गारंटी देता है? देखो, हमें चेक देते हैं। क्या देते हैं? चेक देते हैं कि आप जाओ और चेक ले लो। चेक की गारंटी देते हैं। और चेक क्या होता है? जिसमें गारंटी दी जाती है उसको स्वीकृत किया जाता है, माना जाता है, जो रुपए उस चेक में लिखे होते हैं। किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को प्रसंस्कृत वस्तुओं में परिवर्तन करते हैं? मतलब कि अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए, प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग किसमें करते हैं? प्राथमिक में। और उसमें उसको परिवर्तित किसमें करते हैं? परिवर्तित तो द्वितीयक में करते हैं। और तृतीयक में क्या करते हैं? सेवा क्षेत्र हैं, दोनों को सेवा प्रदान करता है, इसलिए इसे विनिर्माण भी कहते हैं। द्वितीयक को देख लेना, विनिर्माण। और तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक को, है ना, प्राथमिक को रोजगार का कहा जाता है ना, क्योंकि प्राथमिक में प्राकृतिक होता है। देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्र मार्गों द्वारा होता है? 95%। बेल्जियम के अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं? डच। और कितने प्रतिशत बोलते हैं आपको बताना है। निम्न में से संघ सूची का विषय नहीं है। देखो, शिक्षा तो मैंने आपको बताया था, संघीय सूची का नहीं है। किस सूची का है? शिक्षा, है ना। इस शिक्षा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समवर्ती सूची का उदाहरण है समवर्ती सूची का। नेक्स्ट देखिएगा, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन देश में पाया जाता है। देखो, सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं। समाज से जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? भारत जुड़ा हुआ है। और भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। प्लस भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जिसमें निरंकुश शासन हो सकता है, जिसमें सरकार नहीं होती है, सरकार बिल्कुल भी नहीं होती है, वो है चीन। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित किस पर होती है? जिसमें समानता पाई जाती है, तो राजनीतिक समानता पर। नेक्स्ट देखिएगा, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधित एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, ये रेगिस्तान में भी आ सकता है, इस तरह के पूछे जाते हैं। रेगिस्तान में भी पूछा जाता है। और ये कहलाती है वैश्वीकरण। देखो, इसका मतलब है व्यापार से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है, जिससे कि आपस में दो देश व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दिस इज ए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है, और ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक हैं? देखो, स्थायी वन के अंतर्गत लगभग 70% या 80%, 84% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ब्रिटेन विश्व सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, यूनेस्को। देखो, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किसकी स्थापना हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। और कब हुई? 1994, है ना। ये सब आपको याद नहीं रखना है, 94 वगैरह। और इसे विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के नाम से, विश्व बैंक के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से नए युग का पहला प्रतीक है? इसमें आएगा कपास। ओके, ये कई बार पूछा जा चुका है। गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी? ये छापी थी बाइबिल। कब छापी थी? 1828 ईस्वी में, 68 ईस्वी में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? देखो, इसमें सही आंसर होगा एक को, ये क्या हुआ? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो, मैं ऑप्शन बना देता हूँ। यहाँ पर सही करेक्ट होगा राजा राम मोहन राय। देखो, इस तरह की छूटे दे देते हैं, है ना। और ये सब ऑप्शन, और ये सब वाला ही करेक्ट होगा। और ये हुई थी लगभग 1831 में कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित हुई थी संवाद कौमुदी साप्ताहिक पत्रिका। देखो, ये आएगा मेटरनिक, है ना, मेटरनिक ने, समझते हो, डेन्यूरिक मेटरिक। नेक्स्ट, भारत में कौन सी किस्म की कॉफी पैदा की जाती है? अरबिका। और सर्वप्रथम कॉफी की शुरुआत कहाँ से हुई भारत में, से बताना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्र को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। किसको? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। अंतिम वस्तुओं सेवाओं का निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, इसमें आएगा मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं, जल्दी से आंसर मिला लेगा, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं उत्प्रेरित की है? प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में, है ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सर्वाधिक सुरक्षित है? जनता। या इसको व्यक्ति की गरिमा, इसमें व्यक्ति की गरिमा भी आएगी, व्यक्ति की गरिमा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में 5 गांव को लोगों ने 200 हेक्टेयर भूमि अलवर, है ना, वन भूमि देवभैरव रुदाव डाकर संचोरी घोषित? ओके, इसमें क्या आएगा? अलवर आएगा। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु के बदले वस्तु, ठीक है। लौह इस्पात, लोह कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात है क्या है? 4:2:1। ये क्रमानुसार है, जैसे कि लो इसका हो गया 4, है ना, कोकिंग कोल का हो गया 2, चूना पत्थर का हो गया 1। इनमें से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने बता दिया क्रमानुसार। लोएक्स का पूछ ले, कोकिंग कोल का पूछ ले, चूना पत्थर का पूछ ले। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हो? देखो, जाने वाली वस्तुएं, भारत से वस्तु जा रही है और भारत से वस्तु आ रही है, उनके बीच का अंतर, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, है ना। शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? लोकतांत्रिक सरकार में। लोकतांत्रिक, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि सही नहीं दिखेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ लोकतांत्रिक सरकार में, आप सब जानते हो, है ना। विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? विदेशी निवेश किसे कहते हैं? देखो, अगर भारत है, उस पर भारत की कंपनियां हैं, उस पर
अन्य देश क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। देखो शेयर मार्केट का आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। ये कब लागू हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2005 में। एक एक बिंदु का इम्पोर्टेंट भी गहन विस्तार विश्लेषण करना है हमें। गीत गोविंद के रचयिता का नाम लिखिए। क्या इससे पहले का नहीं बताया, रुको रुको इसको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, जो मैंने पहले चर्चा की। गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता, गीत गोविंद से याद रख लेना जयदेव हैं। कौन है जयदेव, वैसे पूछेंगे नहीं। प्रथम आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई, डायरेक्ट बता देता हूँ, अमेरिका में, लगभग 19वीं शताब्दी में हुई थी। अगीतो गातो उतामारो, इन्होंने एक तैरती हुई नाव उकियो नामक क्या बनाया था, चित्रकार, चित्र है ना, चित्र बनाया था। और ये जापान के रहने वाले थे। जापान की राजधानी एदो में है ना, जो आधुनिक टोक्यो है उसमें। नेक्स्ट देखिएगा, बड़े खंड बहा गया है। रोमानीवादी से आप क्या समझते हैं, देखो 5 लाइन में हमें उत्तर देना है, मैं थोड़ा बताऊंगा वो शॉर्ट में। देखो एक क्या था, सांस्कृतिक, 19वीं सदी में सांस्कृतिक, देखो सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलात्मक और कलात्मक आंदोलन था, कलात्मक आंदोलन था, है ना। और जो रहस्यमयी विचारधाराओं पर बल देता था, रहस्यमयी विचारों पर बल देता था। नेक्स्ट एजेंडा 21 क्या है, देखो एजेंडा 21 का, एजेंडा 21 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक बैठक हुई थी, जी ना, कब हुई थी, 1992 में हुई थी, जून 1992 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ने गहन जीविका कृषि क्या है, इसके 2 विशेषताएं बताइए। बहुत सिंपल है, गहन जीविका कृषि है जिसको व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं, और इसमें कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इसकी 2 विशेषताएं भी आपको बतानी है। इसमें क्या नाम है, व्यापार के उद्देश्य से और बड़े पैमाने पर। बस शासन के विभिन्न अंगों के बीच के किस प्रकार सत्ता का बंटवारा होता है, देखो ओके। तो 7वां देखिएगा, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, क्षैतिज वितरण कहलाता है। और इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है, विधायिका होती है। और इसमें सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है, विकेंद्रीकरण। यहाँ था कोई भी ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकता, ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा। विकेंद्रीकरण क्या है, वही है। मानव विकास सूचकांक का महत्व लिखिए। इसमें इसका HDI का पूरा नाम मानव विकास सूचकांक है। और ये स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय पर जोर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, खुली बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी के अंतर कीजिए। खुली बेरोजगारी में व्यक्ति बेरोजगार रहता है, और प्रचंड बेरोजगारी में व्यक्ति, अगर 8 लोग काम कर रहे हैं, 3 को निकाल दिया जाए तो उस काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, विश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखिए। देखो इसमें अगर हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी आएगी तो हम विदेशों के साथ आसानी से व्यापार कर सकते हैं, विदेशी व्यापार कर सकते हैं और अच्छे से संपर्क रख पाएंगे। नेक्स्ट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी, जिसके कारण भारत की आर्थिक क्रिया पर 50% प्रभाव पड़ा, जिससे अनेक भागों में कमजोरी आ गई और वो जकट में आ गया। धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी का क्या विचार था। देखो धर्म से मतलब यहाँ पर विचार से हैं, गुण से हैं ना, गुण, विचार, नैतिक शिक्षा से हैं। यहाँ पर धर्म वो नहीं है, नैतिक शिक्षा से हैं। पहली लाइन आप ये लिख दोगे। और धर्म को
धर्म राजनीतिक के बिना क्या है, सॉरी, राजनीति धर्म के बिना अधूरी हैं, इसलिए इसको गांधी जी ने विचार दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों में अंतर कीजिए। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र किसके अंडर में होंगे, सरकार के अंडर में होंगे, और इस पे वो सरकार का नियंत्रण होगा, और बीच में जनता को फायदा होगा। किसको होगा, जनता को फायदा होगा। और निजी में निजी व्यक्ति के हाथों में होंगे, किसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता होगी, क्षेत्र होंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सरकारी स्कूल और इसमें प्राइवेट स्कूल। नेक्स्ट देखिएगा, वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण उद्देश्य, देखो वर्षा जल संग्रहण अलग अलग विधियों से किया जाता है, और ये क्या है, जिसमें देखो छत वर्षा संग्रहण भी आता है, छत वर्षा संग्रहण भी आता है ना। और पाइप से जोड़ देते हैं, पाइप लाइन से जोड़ देते हैं, और गड्ढा खोद लेते हैं, है ना। गड्ढा को राजस्थान में टाँका प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें गड्ढा खोदा जाता है। नेक्स्ट, भारत में जल संरक्षण प्रबंध की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। क्यों है, यह आप सबको पता ही से रिलेटेड है ना, ये नहीं बता रहा मैं। अर्थव्यवस्था में बैंक की किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर देने में, ऋण देने में, चुकाने में, आप सब बता देंगे। स्वयं सहायता समूह, महिलाओं को ये क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, वो ग्रामीणों को प्रोत्साहित करता है ना। समूह बनाए जाते हैं जिसमें प्रत्येक कुछ दिनों में मिलना होता है ना, आप मिलते हैं, बैठक करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये भी आप कर दोगे। संघीय व्यवस्था गठन के तरीकों को बताइए, ये भी आप कर दोगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा चुका हूँ, इम्पोर्टेंट है। रोलेट एक्ट का, देखो रोलेट एक्ट को बताना है हमें, रोलेट एक्ट को बताना है ना, ये इम्पोर्टेंट है, रोलेट एक्ट। और भारतीय राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी का योगदान है, मैंने आपको पहले बताया था। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो, ये मानचित्र पर आधारित सवाल आ गए, इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ इनको, क्योंकि मैं एक के साथ आपको बताने वाला हूँ कौन कौन इम्पोर्टेंट है ना। बेला डीला, और ये भी पूछी गई थी आपके जो 16 फरवरी को पेपर हुआ भूगोल का, उसमें पूछी गई थी, 12वीं में पूछी गई थी। बेला डीला छत्तीसगढ़ में है ना। अभी मैं आपको इनको बता देता हूँ, रुको, इन सबको मैं एक साथ बताऊंगा। पहले उन क्वेश्चनों को ले लेते हैं, फिर इन सबको मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, है ना। देखो मॉडल पेपर 2, इसको फटाफट कर लेते हैं। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 53 में किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवसेना किसी का भी नहीं है। देखो, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ, ये हुआ था 2009 में भाई साहब। और श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था, 48 में हुआ था भाई साहब। ओके, एक एक बिंदु का गहन विदेशी मामले की सूची में संबंधित विषय हैं, ये आते हैं संघ सूची में, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय। धर्म को राष्ट्र का धर्म मानने पर कौन सी समस्या शुरू होती है। देखो, जो हम धर्म को राष्ट्र का आधार मान लेंगे तो कौन सी समस्या शुरू होगी, है ना। यहाँ असमानता आएगा, असमानता। अब यहाँ पर ब वाला सांप्रदायिकता की, है ना। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्था से बेहतर क्यों है, नागरिक को समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, गलती को सुधारने उपयोग सभी होगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। देखो, ये ही यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त विकास राष्ट्र कार्यक्रम, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फुल नाम वाला। यूएनडीपी का पूरा नाम, यूएनडीपी का पूरा नाम ना, यूएनडीपी का पूरा नाम। और मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, यूएनडीपी। ये अभी पूछा गया था, ज्योग्राफी में पूछा गया था, किसमें, 12वीं में पूछा गया है ना। तो 10 में भी आ सकता है। ऋणों की शर्तों में सम्मिलित हैं। देखो, ऋणों की शर्तें में ब्याज दर का निर्धारण होता है, संदिग्ध ऋण दर, आवश्यक कागजात, उपयोग सभी।
वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान हैं। देखो, वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्या मानक प्रस्तुत करता है? भारतीय मानक ब्यूरो, एक मार्क उपयोगिता, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी, इसका होगा भारतीय मानक ब्यूरो। जब प्राण सीखता है तो सर्दी जुकाम हो जाती है, ये किसने कहा था? ज्यादातर में मेटरनिक आएगा। और ये कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, जिन्होंने 1814 से 1848 तक राजनीतिक कायम की है ना। फोर्ड्स मेडेस कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ये अमेरिका की हैं, जो 1903 में हेनरी फोर्ड्स ने लगाई थी, है ना। और टाटा कंपनी कहाँ की है? टाटा कंपनी कहाँ की, ये भी आपको बताना है भाई साहब। रेगर मृदा किस मृदा को कहा जाता है? देखो, जिसके सूखने पर दरारें पड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं काली मृदा। और काली मृदा के क्षेत्र आपको बताने हैं, है ना, कहाँ पर पाई जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओके, ये आएगा हमारे असम में। अगर यहाँ पर बांधवगढ़ कर दे तो बांधवगढ़ तो कौन सा आएगा? फिर आएगा मध्य प्रदेश आएगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इन दोनों में से एक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? इसके लिए होगा CaCO3, चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, कब पड़ा? 29 में पड़ा। शुरू हुई थी 29, है ना। ये बहुत तेजी से फैला, इसलिए 29 में हुआ, है ना। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ये हुआ 1764 में। किसने किया, ये भी जान लो, जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया। और ये किससे किससे संबंधित है? कपड़ा निर्माण से संबंधित है। तो एक एक बिंदु का हमें विस्तार करना है भाई साहब। आधुनिक छापेखाने का आविष्कार किसने किया? ये किया गुटेनबर्ग ने किया भाई साहब। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। कोलंबस, जिन्होंने भारत खोज नहीं पे आए, लेकिन अमेरिका की खोज की इन्होंने। कब की? 1992 में की। देखते वर्नाकुलर प्रेक्स्ट एक्ट कब पारित हुआ? दांव की श्रेणियां हम कह सकते हैं। इसमें डाउट है मुझे, आप कमेंट करके बताना, क्योंकि आप सब जानते हो, इसको मैं नहीं बताऊँ। देखो, जूट को, गोल्डन फाइबर को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलतियां सुधारने की गुंजाइश होती है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ये सब इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 में, या 1 में भी लिख सकते हो, 1 मई 1707 में हुआ। को मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को सरल बनाना है। किसका उद्देश्य? व्यापार का उद्देश्य, है ना। स्वर्णिम चंद्रभुज परियोजना से आप क्या समझते हैं? ये किस किस को जोड़ता है? ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। और ये आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा, आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देता है। ओके, क्लियर हैं। नेक्स्ट देखिएगा। देखो, अगर आप यहाँ पर WTO लिखते हो, विश्व व्यापार संगठन, तो वह भी सही है। ओके, और व्यापार लिखते हो फिर भी सही है, नंबर नहीं कटेंगे। सत्ता की साझेदारी क्या है? सत्ता की साझेदारी सत्ता का बंटवारा है, ये 1 नंबर में देना है बस। जातिगत असमानता दूर करने के 2 सुझाव दीजिए। देखो, आप अपने बनाकर भी लिख सकते हो। पहले जागरूक
जागरूकता पैदा करके दूसरा आप लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना। जागरूकता पैदा करके, योजनाओं के बारे में बताकर कि ये सब चलेगा। प्रजातंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? क्योंकि राजतंत्र होगा, उसमें सरकार का नियंत्रण होगा और लोग अब चाहेंगे कि हम स्वतंत्र हों। मुद्दा क्या है? मुद्दा विनिमय का माध्यम है, जिसके माध्यम से व्यक्ति वस्तु खरीदता है ना। उपभोक्ता अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है? ये भाई साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा कोपरा एक्ट 1986, दूसरा नाम है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इन्हें बता दिया है। मतलब कि दो देशों के बीच व्यापार। प्रोजेक्ट जीवन कब प्रारंभ हुआ? 1973 में हुआ। भागों को संरक्षित। बॉक्साइट कौन सी धातु से प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम से। वीटो निषेधाधिकार किसे कहा जाता है? जिसमें निषेध लगा सकते हैं, किसी भी बात पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। ये इंग्लिश में लगा है कैलीग्राफी। इसका मतलब होता है सुलेखन। देखो इसमें सुलेखन भी आ सकता है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर गैप। देखो सुलेखन भी कहते हैं। सुलेखन, सुंदर लेखन की कला को सुलेखन, है ना, कैलियोग्राफी के। आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने किया, जोहान गुटेनबर्ग ने किया। नेक्स्ट का, चावल की कृषि का उन्नयन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। जलवायु, उत्पादक क्षेत्र, है ना, यह आप सब कर दोगे। चौथा वाला, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा किन कदम उठाए गए? ये भी कर लोगे आप। सांप्रदायिक एक चुनौती, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी करना। अधिनियम 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। महात्मा गांधी अधिनियम। जर्मनी का एकीकरण को समझाइए। जर्मनी का एकीकरण ओटोमान बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था ये भी याद रखना है, 1871 में हुआ था। फिर फ्रांस, है ना, ऐसी शक्तियों को हरा दिया गया था और विलियम प्रथम को सम्राट बना दिया गया था, है ना, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस को। नेक्स्ट देखिए, विकास के लिए उदाहरण सतत पोषण महत्वपूर्ण क्यों है? ये भी इम्पोर्टेंट भाई साहब। भावी पीढ़ी हेतु संसाधन बनाए रखना। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट। ये आयात शुल्क क्या है? आयात शुल्क हैं आने वाले, यानी कि विदेश से आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर, है ना। नेक्स्ट खंड से भारतीय संघीय व्यवस्था की बारे में बताना है। संघवाद क्या है? महत्वपूर्ण स्वयं सहायता समूह, ये उसमें भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है। टिप्पणी करनी है। व्यवस्था, मुद्दा के कार्य, मुद्दा के कार्य भी पूछे जाते हैं। बैंकिंग व्यवस्था, मुद्रा के कार्य, ये सब। बहुउद्देश्य परियोजना बतानी है हमें, है ना। फिर इसमें तो आएगा औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति की मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका गृह युद्ध का भारतीय कपास के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, जो भारतीय कपास के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हुए। 61 से 65 तक चलता है सकारात्मक नकारात्मक, जिसमें कपास पर युद्ध हुआ तो कपास आना बंद हो गई। कपास आना बंद होगी तो भारत के जो कि कपास हैं वहाँ पर भारत में कपास अच्छी होगी तो व्यापारियों को फायदा हुआ। देखिए एकदम से फिर से युद्ध समाप्त हुआ 65 में, तो क्या हुआ, कपास की कमी हो गई, कपास की जो मांग थी वो घट गई, इस तरह से बता सकते हैं। सैन्य वज्ञ आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, सब आता है। राजनीतिक दल के कार्य बताने हैं, है ना। आणविक ऊर्जा संयंत्र को कोलांपक्कम, नरोरा, रावत भाटा, तारापुर, हजारीबाग, गया, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, एक्सपेटी, है ना। अब सबको मैं मैप में दर्शाता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है इससे बाहर नहीं आएगा मैप में,
मैप वर्किंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैप वर्किंग। तो ये समाप्त हो चुका है। फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में इम्पोर्टेंट नाम दूंगा। मैप वर्किंग कर रहे हैं, देखना ध्यान से। तो गाइस, तो ये अध्याय 5 में से देखना, सबसे पहले देखना होगा आपको। तो गाइस देख सकते हो आप, मैं सबसे पहले अध्याय 5 के लेकर आ चुका हूँ, अध्याय 5 के लेकर आ चुका हूँ, है ना। इसमें से एक भी बाण नहीं आएगा, एक भी बाण नहीं आएगा, एक भी बाण नहीं आएगा। तो इसको देख लेना। मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा कहाँ पर है, ओके। और आपको मैप में दर्शाना। एक मैप लेके आप बैठ जाओ, जल्दी से मैप हाथ में रखकर बैठ जाओ। देखो मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में है। कैसे याद रखोगे, M-A मयूरभंज उड़ीसा। कैसे याद रखोगे, छत्तीसगढ़, क्योंकि छत पे क्या है, ऊपर ऊपर दुर्ग होती हैं, किले होते हैं। दुर्ग कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, जो आज पूछा जा चुका है। देखो बेला, बेल बेल, जिसमें बेल बेल आए, बेल आ गया, बेलाडीला आ गया। अब देखो बीके कहाँ हैं, बीकरना कर्नाटक में है ना। बेल्लोरी कहाँ है, कर्नाटक में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओ ये बोलना भूल गया, और इम्पोर्टेंट कहाँ है, एक दुर्ग वाला इम्पोर्टेंट है, बेलाडीला पूछ चुका है। एक बल्लोरी वाला है, कुंदरमुर्ग कर्नाटक में है, के कुंदरमुख वाला है। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में है। रानीगंज कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में है। बोकारा झारखंड में है। तालचर उड़ीसा में है, तालचर उड़ीसा में है। और नेवेली तमिलनाडु में है। सब इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम क्षेत्र डिगबोई असम में, ये इम्पोर्टेंट है, आएगा डिगबोई वाला। एक नोहार कटिया असम में है। मुंबई हाई महाराष्ट्र है ना। कलोल गुजरात में है। अंकलेश्वर गुजरात में इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो रामागुंडम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रामागुंडम तेलंगाना। और सिंगरौली में मध्य प्रदेश में। नरोरा उत्तर प्रदेश में भी इम्पोर्टेंट है। कारकोरम गुजरात में है। तारापुरम महाराष्ट्र में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। अब देखो अध्याय 7 में से, ये मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, इनमें आप सबको देखना है। कांडला गुजरात में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। मुंबई महाराष्ट्र में है ना, ये तो आपको पता ही। और गोवा मारवा गोवा इसमें है ना। न्यू बेंगलुरु कर्नाटक। कोची केरल में इम्पोर्टेंट है, कोची केरल में। तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु। चेन्नई भी तमिलनाडु। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये भी इम्पोर्टेंट। पारदीप उड़ीसा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक भी। हल्दिया पश्चिमी बंगाल में इम्पोर्टेंट है। अमृतसर पंजाब में, देखो अमृतसर पंजाब में, मैं जल्दी बोल रहा हूँ आपको, सबको मैप में वर्किंग करना है। अभी कर लो, आधे एक घंटे में 15 मिनट में सबको मैप में वर्किंग कर लो। मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता, ये तो सिंपल है ना। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तालचर कहाँ है, उड़ीसा में है ये ना। अंकलेश्वर गुजरात में है। केंद्रमुखी, ये अन्य इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट में सबका मिक्सर ले आया हूँ, मतलब 5 पार्ट और 7 पार्ट की 6 इम्पोर्टेंट और लेकर आया हूँ। अंकलेश्वर पेट्रोलियम, कुंदरमुख कर्नाटक में इम्पोर्टेंट है, ये तो बता दिया मैंने। कोची बता दिया। तारापुरम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र में है तारापुरम, है ना। तो आपको आपके पेपर के लिए ऑल दो बेस्ट विशेष, टेक केयर। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बेस्ट विशेष देता हूं मैं आपको कि अच्छा पेपर हो, इनको 2-3 बार देख लेना, ओके।